वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मैं एक ऐसा वीडियो अभी आपके सम्मुख बनाने जा रहा हूं जो सामान्यतया सोशल मीडिया में इस विषय को लेकर के किसी ने वीडियो नहीं बनाया है या इस विषय को सही तरीके से अभी तक रखा ही नहीं। भारत के मुसलमान दुनिया के मुसलमानों से एक विशेष विषय में किस तरीके से अलग थलग अलग रूप में अभी दिखाई दिए। ये जो पहलगाम वाला जो नरसंहार हुआ उसमें पाकिस्तान ऐसा मान के चल रहा था कि भारत के मुसलमान हमारा सपोर्ट करेंगे और हमने एक अच्छा काम किया ऐसा मानेंगे। लेकिन जिस तरीके से भारत के मुसलमानों ने, कश्मीर के मुसलमानों ने भी जिस तरीके से मुखर होकर के और पाकिस्तान की लानत बना की, उसको लतियाया, उसको गालियां दी और अपने आप को अलग ही नहीं किया बल्कि ये कह दिया कि ये आतंकवादी जो यहाँ आते हैं वे अगर यहाँ मारे जाते हैं तो हम वो इनके मरने पर जो कलमा वगैरह जो पढ़े जाते हैं, मौलवियों ने कहा कि हम कलमे नहीं पढ़ेंगे, उनसे हम उनको मुस्लिम ही नहीं मानते। भारत के मुसलमानों के लिए एक शाबाशी का शब्द आना चाहिए, उनके लिए हृदय में प्रेम का भाव आना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम जिस तरीके से हृदय में भारत की तस्वीर रखते थे, भारत माता का उनके हृदय में भी स्थान था, वो मान था। भारत के मुसलमानों ने अब इक्के दुक्के छोड़ दीजिए, कमी नहीं, वो तो लंका में भी आपको मिलेंगे और अयोध्या में भी मिले थे, वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन सामान्यतया देश के मुसलमानों ने, उसमें कश्मीर के मुसलमान भी शामिल हो गए, जिस तरीके से इस पहलगाम वाले प्रकरण में और बाद में जो पाकिस्तान के साथ में हमारे दो हाथ हुए और हमने पाकिस्तान को मरोड़ के रख दिया। भारत के मुसलमानों ने जिस तरीके से तिरंगे के सम्मान में अपनी यात्राएं की, तिरंगे का जय जयगान किया, भारत की यशोगाथा गाई है, ये अपने आप पे दुनिया हैरान है। तुर्की परेशान है, अजरबैजान परेशान है, पाकिस्तान को संकट नहीं पड़ रहा कि हम करें तो क्या करें, हम किसके लिए कर रहे हैं। और यही स्थिति जो जम्मू कश्मीर का मुसलमान, जम्मू तो खैर हिंदू प्रधान है पूरा, लेकिन कश्मीर के मुसलमानों ने भी मुखरता से पाकिस्तान का विरोध किया। ये भाई प्रणम्य है और ये इसके लिए शाबाशी दी जानी चाहिए। और शाबाशी नहीं, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। और मैं कहता हूँ शुरुआत की थी ओवैसी ने, जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी ने मुखर होकर कहा था कि पाकिस्तान तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम अभी मोटरसाइकिल जो है, दो पहिया वाहन, उसको बनाने की तुम्हारी औकात नहीं है और तुम भारत से टक्कर ले रहे हो जो तुमसे 1000 गुना आगे है। उसका आशय वही था कि अभी तुम जैसे सामान्यतः कहते हैं ना, यद्यपि चांद को लेकर के हम ऐसे टिप्पणी नहीं करते क्योंकि चांद का इस्लाम में बड़ा महत्व है, लेकिन जिस तरह लोग एक सामान्य शब्दावली में कहते हैं ना कि भाई तुम अभी तक चांद को केवल अपने झंडे में लेके चल रहे हो और भारत चांद पर पहुंच गया। ये भाव था असदुद्दीन ओवैसी का भी, कहने का आशय इस तरीके का था कि तुम कहाँ पर हो, अभी तुम हो कहाँ भाई, तुम 3 में न 5 में और भारत से मुकाबला करने चले। और अभी भी जिस तरीके से ओवैसी मुस्लिम कंट्रीज में खासतौर से जा करके जिस तरीके से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भाई शाबाशी का पात्र है और भारत माता उस पर कृपावान रहे। और देश में ओवैसी की ही नहीं, पूरे देश के भारतीय मुसलमानों की दुनिया में एक अलग छाप पड़ी है, इसके लिए तारीफ की जाना चाहिए। कुछ लोग जो हो सकता मेरे कहने का उनको उतना भय नहीं, लेकिन जो सच है वो भी अगर नहीं कहा जाता है तो फिर सच कहने में देरी हो जाती है। इसलिए भारत के मुसलमानों के लिए भी आप नीचे टिप्पणी कीजिए। जिस तरीके से अभी लाखों, हजारों, करोड़ों मुसलमानों ने मुखर होकर के पाकिस्तान का विरोध किया, आतंकवाद का विरोध किया, खुल करके विरोध किया और भारत के साथ में पूरे अपने हम वतन के रूप में अपनी जान लगा करके वे खड़े हुए। इसके लिए वे केवल बधाई के नहीं, आत्मीयता के पात्र है, विश्वास के पात्र है। वे भारत को अपना राष्ट्र मानते हैं, इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ न केवल ओवैसी बल्कि वे सारे मुस्लिम जिन्होंने मुखर होकर के इक्के दुक्के कमीने कुत्तों को तो छोड़ दीजिए आप, लेकिन अभी बहुतायत ही नहीं, पूर्णतायत भी कह सकते हैं,
मैं सोचता हूँ कि 99% 99 मुसलमानों ने, मैं मुस्लिम भाई भी कह सकता हूँ, मुस्लिम बहन भी कह सकता हूँ, एक मुस्लिम बहन ने तो राफेल उड़ा करके और पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा दी। और इस तरीके से वो प्रतीक था मुस्लिम बहनों का, और ये प्रतीक था असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम भाइयों का। सबने जो साथ दिया उसके लिए मैं कोटिशा धन्यवाद भी देता हूँ और बधाइयाँ देता हूँ। इसी तरीके से देश का मुस्लिम बंधु, भारतीय भाई, हिंदू भाई, हिंदुस्तानी सब मिल करके इस राष्ट्र को 2047 से बहुत पहले हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, तीसरी बने, दूसरी बने और पहली बन करके हम दिखा देंगे, एक बनेंगे, नेक बनेंगे। और हमारा शक्ति स्वरूप 100 अमेरिका हमारे पाँव में लोट-पोट होता रहेगा। ये रहेगा। भारत माता की जय। मुस्लिम बंधुओं, आपको कोटिशा बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस इस एपीजे अब्दुल कलाम वाली लाइन को अपने को नहीं छोड़ना है। फिर देखिए हम दुनिया में कैसे आगे बढ़ते हैं। भारत माता की जय।